बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी, फुल ऑफ न्यूट्रिशन और एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये यहाँ पे मैंने लिए हैं मखाने। बहुत ही इजीली मिल सकते हैं, आप पंसारी या किसी स्टोर पे से लें। मखाने खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे किस तरह एक हेल्दी स्नैक में बदल सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बता दूं। हड्डियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, फुल ऑफ कैल्शियम है। और विटामिन डी की जिनको कमी हो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन और इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी। आप इससे ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में लिए हैं, तो 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है। और आप इसको मक्खन में बना सकते हैं। देसी घी बहुत ही हेल्दी होता है, तो ऑयल में ना बनाइएगा। 1 कप भर के मैंने मखानों को शामिल कर दिया इसके अंदर और इनको हमने हल्की आंच पे रोस्ट करना है। इस वक्त तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम इनको इस तरह फ्राई करते रहेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये रेडी हो जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे हल्की आंच के ऊपर, और इनको हमने इसी तरह रोस्ट करते रहना है। फ्लेवरिंग के लिए मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दिया हस्बे जायका। आप इसकी जगह अपनी पसंद की कोई भी फ्लेवर शामिल कर सकते हैं। अगर चाहें तो काली मिर्च शामिल कर सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन मैंने जस्ट इसके अंदर नमक शामिल किया है। और साथ साथ मैं चेक करती जा रही हूँ कि ये रेडी हुए हैं या नहीं। तो मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ, ये देखें अभी ये रेडी नहीं हुए, तो इसको अभी हम और भूनेंगे। तकरीबन टोटल मैंने इसको 6 मिनट तक फ्राई किया है। इसके साथ हल्की आंच के ऊपर मुसलसल हमने चम्मच हिलाते रहना है, वरना फिर वो जल जाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये, लेकिन जो ही हम इनको फ्राई करते जाएंगे ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। आप इसको घर में इसी तरह रोस्ट करके रख लें किसी एयर टाइट बॉक्स में, और जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो आप इसको खाएं। यहाँ पे देखें अभी भी रेडी नहीं हुए, प्रेस करने से वो क्रंच नहीं आ रहा। तो इसको अभी हम करेंगे थोड़ा सा रोस्ट और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस कदर क्रंची और किस कदर मज़ेदार बनते हैं। आप इसको एयर टाइट बॉक्स में भर के रख लें और जब आपको भूख लगे उस वक्त लें। डेली इसको अपने खाने में शामिल करें। तो ये देखें किस कदर मज़े के लग रहे हैं। आपके साथ मैं और भी फ्लेवरिंग वाले मखाने शेयर करूँगी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। हल्का सा प्रेस करने से ये देखें कितना क्रंच आया है। और थोड़ी देर अब इसको करूँगी मैं और फ्राई। स्टोव को मैंने कर दिया बंद क्योंकि पैन हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो इस हल्के से गर्म में ही हम इसी तरह चम्मच से हिलाते जाएंगे और इनको हम क्रिस्पी क्रंची रेडी कर लेंगे। फिर इसको मैं निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर, इसको ठंडा करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें इस कदर क्रंची और मज़ेदार रेडी हो गया है। स्टोव को कर दिया है मैंने बंद। अब इसको मैं निकालूंगी प्लेट के अंदर, ठंडा करेंगे और फिर इसको करेंगे सर्व। आप इसको डेली खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने। इसकी बहुत अच्छी करी बनती है, बहुत अच्छा ड्रिंक इससे तैयार होता है, डिज़र्ट तैयार होती है। तो मैं वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आसान सी हेल्दी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसको वेट लॉस में भी खा सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मखाने बहुत ही इजीली मिल जाएंगे आपको। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें और इन्जॉय करें इन मज़ेदार से मखानों को। अल्लाह हाफिज़।